हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। ठीक है, एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं करा रहा हूं आपके लिए क्लास नंबर 12 का चैप्टर नंबर 2 सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, जिसमें हमारा चल रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हमारा चल रहा है एडवर्ब क्लॉजेस द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना। और उसमें हमारा चल रहा है पॉइंट नंबर मैं 5 पॉइंट्स आपको करा चुका हूं। अब हमारा चलेगा पॉइंट नंबर 6। ठीक है, तो आप ऐसे ही चीज़ों को देखते रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए। बड़ी खुशी होती है जब आप चीज़ों को देखते हैं, वॉच करते हैं और आप अच्छे से चैनल को वॉच भी कर रहे हैं, क्योंकि चैनल हमें जवाब दे रहा है कि अब स्टूडेंट्स हमसे जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं और हमारे चैनल को अच्छे से वॉच कर रहे हैं और चीज़ों को अच्छे से सीख रहे हैं। मैं आपको बहुत ही ईजी से ईजी लैंग्वेज बना के जो थ्योरी देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर और अपनी कॉपीज में ऐसे नोट्स बना के तैयार करें कि आपके काम में वो हर समय आए। ठीक है, तो आप चीज़ों को नोट डाउन करें और जब भी वीडियो वॉच करें कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से नोट करेंगे, लिखेंगे चीज़ों को। और उसके बाद जो भी बुक है आपके पास, अगर आप उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर पाते हैं, उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर कोई भी दिक्कत है आपको, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपके कमेंट का तत्काल ही जवाब दूंगा और जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही चैनल को वॉच करते रहिए। और आपको पता ही है, हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है क्लास नंबर 10 के लिए ऑल सब्जेक्ट प्रिपरेशंस। आपने देखा होगा मैथ्स की वीडियोस आपको मिल रही है एक से एक बेहतरीन चैप्टर वाइज विद एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश का आपका सेशन चल ही रहा था। उसके बाद आपने केमिस्ट्री का चैप्टर भी देखे होंगे, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आप ऐसे ही हमारे चैनल को अच्छे से वॉच करते रहिए। बीच बीच में आपके लिए हिंदी और एसएसटी की वीडियोस भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और हम आपके लिए इसलिए अब करा रहे हैं क्लास नंबर 12 का ग्रामर सेक्शन, जिसमें चल रहा है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं आपको पहले प्रोवाइड करा चुका हूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा, चैप्टर नेम है हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, क्लास नंबर 12 के लिए है, चैप्टर नंबर 2 है, पार्ट नंबर 13 में आएगा ये वाला। ठीक है, तो आइए चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा मैं आपका, ताकि अगला जो नया चैप्टर होगा वो नई वीडियोस के साथ होगा। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आज आपका इसी वीडियो में मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आप सीख रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना और पॉइंट नंबर 3 के अनुसार सीख रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 है हम तुम्हारा एडवर्ब क्लॉज द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम कैसे बनाएं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जब मैंने बताया था आपको, तो 9 टाइप्स बताए थे। मैंने कितने टाइप्स बताए थे आपको? 9 टाइप्स बताए कि 9 टाइप्स के अकॉर्डिंग हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। किसमें? एडजेक्टिव क्लॉज द्वारा जब हम कॉम्प्लेक्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, जिसमें आज हमारा पॉइंट जो चल रहा है वो चल रहा है पॉइंट नंबर 6। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 है क्या हमारा? वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। ठीक है, ऐसे वाक्यों में विरोध का भाव उत्पन्न होता है। विरोध तो समझते हैं ना, अपोजिट। मैं कोई बात कहना, विरोध का भाव उत्पन्न होता है, तो आप समझ जाएंगे ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट है। ठीक है, अब इसमें 2 कंजक्शन दे रखे हैं आपको, ऑल्सो डॉट डॉट येट लगा रखा है, ऑल्सो डॉट डॉट कॉमास लगा रखा है। और मैंने एक सिंपल सा आपके लिए, बहुत सिंपल सा एक नोट्स लिखा है। आप नोट्स को पढ़ेंगे, सेंटेंस को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है कि कॉमास या येट का प्रयोग दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए कर सकते हैं। आप चाहे कॉमा लगाएं और चाहे आप येट लगाएं, आप दूसरे वाक्य को कॉमा और येट के साथ जोड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं एग्जाम्पल, और आपकी नजर से बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले आपको लिखना है ऑल्थो। क्या लिखना है? ऑल्थो लगा दिया जी आपने, ऑल्थो। उसके बाद आपको पहला सेंटेंस लिख देना है, ही वर्कड हार्ड। ओके बच्चों, आपने लगा दिया। जब दूसरा वाक्य जोड़ेंगे तो आप येट लगा सकते हैं और दूसरा वाक्य जोड़ देंगे, येट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, एग्जामिनेशन बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार से आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, बहुत इजी है। अगर आप चाहें तो इसको कॉमा से ही बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी अंतर नहीं है, तो आप बना सकते हैं ऑल थो। ओके बच्चों, ही वर्कड हार्ड। क्लियर हो गया। अब येट जो लगाया हमने, इसके जगह पे आप कॉमा भी लगा सकते हैं, कॉमा ही फेल्डेड इन द एग्जामिनेशन।
और इस प्रकार से भी आप इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे और जैसा आप समझ पाएं, आपको लिए जो इजी हो आप उसको लगा सकते हैं। चाहे आप इट के साथ बना सकते हैं, चाहे आप कॉमा लगाने के साथ इसको बना सकते हैं। आशा करता हूं चीजें बहुत ही इजी लिखने की कोशिश करता हूं, बहुत ही इजी लैंग्वेज बनाने की ऐसी कोशिश करता हूं, बीच बीच में आपको नोट्स भी देता रहता हूं। बस आप इसको पढ़िए और इसको पुट कर दीजिए, आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, तो आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट डाउन करने में बहुत ज्यादा आसानी हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो पॉइंट नंबर होगा 7। ठीक है, अभी तक मैं आपको 6 पॉइंट करा चुका हूं कवर, और आप ऐसी चीजों को वॉच करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए और सीखते रहिए। मेरा काम है आपको सिखाना, मैं आपको सिखाकर ही मानूंगा। ठीक है, तो आप सीखते रहिए। अब है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ठीक है, क्या होता है? रिजल्ट होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम। ऐसे वाक्यों में परिणाम दिया होता है। क्या दिया होता है? परिणाम दिया होता है। तो उसमें ऐसे कंजक्शन होते हैं दो, शोड एज दैट। ठीक है, इसका मतलब होता है इतना डैश की, और एक बिकॉज से आप परिचित हो ही गए होंगे। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। ओके, तभी आप इसको सीख पाएंगे। ठीक है, अब बात ये करें कि सेंटेंस को बनाना कैसे है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले पहला कंजक्शन दे रखा है आपको, सो दैट। ठीक है, तो आपको करना है राम, बनाते हैं सेंटेंस, पहले पढ़ के बता देते हैं। राम इज वेरी ओल्ड। राम कैसा है? बहुत बूढ़ा है। ही कैन नॉट रन इन द फील्ड। ठीक है, वह मैदान में दौड़ नहीं सकता। तो आपने देखा सो कब आता है? नेगेटिव के लिए आता है, आपको पता ही है। उसके लिए इसलिए सॉरी इतना की के लिए आता है। तो राम इज लगाएंगे, फिर लगाएंगे सो। अब सो क्या है? सो के बाद क्या लगाना है? ओल्ड लगाना है। क्या लगाना है? सो ओल्ड। ठीक है, फिर लगाना है दैट। क्या लगाना है? दैट। राम इज सो ओल्ड। ठीक है, फिर दैट, उसके बाद लेना है आपको सेंटेंस जोड़ देना है, ही कैन नॉट रन इन द फील्ड। इन द फील्ड। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बना सकते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। अगला एक नोट्स लिखा है मैंने कि जब बिकॉज का प्रयोग बीच में, जब बिकॉज का प्रयोग बीच में करना हो तो क्या करना है? दूसरे वाक्य को पहले लिखते हैं और पहले वाक्य को बिकॉज के द्वारा जोड़ने पर वाक्य कैसा बन जाता है? कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए कि जब बिकॉज का प्रयोग बीच में किया जाए तो दूसरे वाक्य को पहले तथा बिकॉज लगाकर पहले वाक्य को जोड़ने पर वाक्य कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब बनाते हैं। राम इज वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट रन इन द फील्ड। तो आपको क्या करना है? दूसरा वाला वाक्य पहले लेना है, तो लिख देना है ही कैन नॉट रन इन द फील्ड। अब लगाना है आपको बिकॉज। क्या लगाना है? बिकॉज लगाना है। अब पहला वाक्य जोड़ दो, राम इज वेरी ओल्ड। राम इज वेरी ओल्ड। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप इसका बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, आशा करता हूं चीजें आपकी समझ में आएंगी। अगर चीजें आपको समझ में आए और आपके लिए कुछ अच्छा करे तो आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, अगले पॉइंट्स के लिए रफ करना होगा मुझे, स्पेस के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट डाउन करने में आसानी हो। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 8, और ये 9 कराना है, इसमें से रह गया 1 पॉइंट्स। अब 8 को कंप्लीट कराते हैं, फिर कराएंगे 9 कंप्लीट, और 9 के साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले 8 पे है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। किस लिए आता है? ये उद्देश्य के लिए आता है। किसके लिए आता है? ये किसको प्रदर्शित करता है? उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में उद्देश्य दिया होता है तथा ऐसे वाक्यों में वांट या वांट दिखाई देगा आपको। ठीक है, या फिर वांटेड भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? वांटेड भी हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना, अगर वांटेड है या वांट है तो इसमें आपको लगाना है मे, और वांटेड है तो लगाना है माइट। या लिखा है मैंने, कहां गया? ये लिखा है माइट। ठीक है, आपको इनका प्रयोग करना है और इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें जो कंजक्शन है वो लीस्ट हो सकता है,
कहीं ऐसा ना हो कि लिस्ट आता है, सो दैट सबसे बेस्ट है, ताकि के लिए आता है। और बनाना कैसे, लिस्ट वाला जो वाक्य रहेगा वो लिस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड के साथ बनेगा, ये इसका एक फॉर्मूला है। उसके बाद सो दैट वाला बहुत इजी रहता है, सो दैट प्लस सब्जेक्ट में या माइट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो अब हमने जो एग्जांपल लिए हैं वो 2 एग्जांपल्स लिए हैं और दोनों को मैं बना के दिखाऊंगा आपको, आप बहुत अच्छे से वॉच करें और चीजों को समझ जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले आई शेव ₹100 पर मंथ, मैं 100 रुपये बचत करता हूं या सेव करता हूं, ठीक है। क्यों करता हूं, ताकि आई वॉन्ट टू बाई अ मोबाइल, ताकि मैं एक मोबाइल खरीद सकूं, ठीक है बच्चों। तो आप बना सकते हैं इसको, आई सेव ₹400, ठीक है, पर मंथ। सेंटेंस कंप्लीट हो गया यहां तक। अब दूसरा वाक्य जोड़ेंगे, ताकि, ताकि क्या मतलब है, सो दैट। क्या लिखना है आपको, सो दैट आई, अब आ रहा है वॉन्ट, क्या आ रहा है, वॉन्ट आ रहा है, वॉन्ट के स्थान पर आपको लगाना है मे, आई मे टू बाय अ मोबाइल, इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। इतनी देर में आप नीचे वाला एक सेंटेंस है उसको बनाएं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। बना लीजिए इसको एक बार, जितनी बार बना लेंगे उतना आपको फायदा रहेगा, ठीक है बच्चों। कुछ नहीं करना, नीचे वाला जो सेंटेंस है एक और एग्जांपल, उसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, मैंने आपको बता रखा है कि वांटेड आएगा तो आपको माइट का प्रयोग करना है, ठीक है ना। ये वांटेड है, यहां पर माइट का प्रयोग करना है, तो आप कह सकते हैं आई ड्रो माय श्रोब, ठीक है। आपको फिर आपको क्या लगाना है, सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद आपको लगाना है सो दैट, क्या लगाना है, सो दैट आई, आप लिखेंगे माइट, ठीक है, माइट। उसके बाद क्या आएगा माइट के बाद, अब क्या लिखना है, टू लिखना है, ठीक है। उसके बाद डिफेंड माय सेल्फ, इस प्रकार से आप सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो आप चीजों को अच्छे से वॉच करते रहिए, चीजों को नोट डाउन करते रहिए। जब तक चीजें आप नोट डाउन नहीं करेंगे जब तक आप अच्छा सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। और जब भी आप नोट डाउन करें, आपके पास जो बुक हो आप उससे प्रैक्टिस लगाएं। आप डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 9 का, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बहुत अच्छे से आसानी के साथ नोट डाउन कर सकें, ठीक है बच्चों। हेलो गाइस, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप डिस्कस करते हैं काउंटडाउन का लास्ट पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट नंबर 9, और ये रह गया लास्ट, और इसी के साथ हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अब आप समझिए इसको बहुत अच्छे से, एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ मैनर, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैसे वाक्यों में तौर या तरीका दिखाई देता है, तौर या तरीका, काम करने का तरीका क्या क्या हो सकता है, ठीक है, वो दिखाई देता है। तथा जब हम एज इफ का प्रयोग करेंगे तो एज इफ के साथ हमें लगाना पड़ेगा वर, क्या लगाना पड़ेगा, वर। आप इसको बहुत अच्छे से याद करें, बाकी मैं आपको करके बताता हूं सारी चीजें ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें बदलाव में आती हैं, वो चीजें आपको करनी होंगी। एग्जाम्पल हमने लिया है, यू हैव वेलकम्ड मी इन अ सर्टेन वे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बनाएंगे, आई हो जाएगा आई विल वेलकम यू, ठीक है, इन द सेम वे। मैंने यहां लिखा है कि सर्टेन वे अगर आपको मिल जाता है तो आपको उसको सेम वे में चेंज करना है, तो आप इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। एक और तरीका है इसको एज के साथ जोड़कर बनाने का, सेंटेंस पहले ही बन गया है इसलिए आपको समझा देता हूं, समय का थोड़ा सा और सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एज लगाना है तो भी बना सकते हैं इसको, आई विल वेलकम यू, फिर एज लगा दिया हमने, फिर यू हैव वेलकम्ड मी, ठीक है। इस प्रकार से भी आप इसका कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आशा करता हूं ये आपकी समझ में सारे पॉइंट्स आ गए होंगे, और इस प्रकार से जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, ठीक है, अब वो कंप्लीट हो चुका है। आप पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से वॉच करें, चीजों को समझें। अगर आपने चीजों को समझा है और अच्छे से वॉच किया है और आपने नोट डाउन किया है, तो मेरा मानना यह है कि आपके पास जो भी बुक हो, आप अगर उससे प्रैक्टिस करेंगे
तो आपको कहीं भी कोई भी इश्यूज नहीं बनेगा। आप उसको भली भांति आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे सिंपल बनाना हो, चाहे कंपाउंड बनाना हो, और चाहे आपको कॉम्प्लेक्स बनाना हो। ठीक है, आप ये सारी चीजें बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और आपको पता ही है कि हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है क्लास नंबर 10 के लिए ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, और आप ऐसे ही हमें वॉच करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, और हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियोस अपलोड करेंगे। और जब एग्जाम आपके आएंगे तो आप आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहिए, आपकी तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमने ली है, हम उसको पूरा करेंगे। आप ऐसे हमें अच्छे से वॉच करते रहिए और चीज़ों को शेयर करते रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप चैनल को बहुत अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं और हमें मोटिवेट करना चाहते हैं तो लोगों को हमारे चैनल से जुड़वाने का कार्य कीजिए, ताकि और हमें मोटिवेट मिले और हम आपके लिए और प्यारी प्यारी वीडियोस लेके आ पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको अच्छे से वॉच करें, चीज़ों को समझें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।